नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। कोरोना काल में गरीब और मजदूरों की मदद कर दुनिया में मशहूर हुए एक्टर सोनू सूद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स के छापों के बाद अब सोनू सूद पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग का दावा है कि जांच में सामने आया है कि सोनू सूद ने विदेशी डोनर्स से 2.1 करोड़ रुपए का नॉन प्रॉफिट फंडिंग जुटाई, जो इस तरह के लेन देन को नियंत्रण करने वाले कानून का उल्लंघन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके चैरिटी ट्रस्ट पर विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। इनकम टैक्स के इस खुलासे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की भी इस केस में एंट्री हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद को फिल्म जगत से जो पैसा मिला था, उसमें से काफ़ी पैसा उन्होंने अपनी आय न दिखाकर कई फर्जी कंपनियों के जरिए अनस्किल्ड लोन दिखाया। इन शैल कंपनियों के कर्ताधर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने शपथ पत्र के जरिए माना है कि उन्होंने सोनू सूद को बोगस एंट्री दी थी। आयकर विभाग के दावे के मुताबिक अब तक 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आयकर की चोरी हुई है। जांच में ये भी सामने आया है कि सोनू सूद ने चैरिटी ट्रस्ट 2 जुलाई 2020 को बनाया था और इस ट्रस्ट में 18 करोड़ 94 लाख रुपए आए। इसमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए धार्मिक कामों में खर्च किए गए, जबकि 17 करोड़ रुपए अभी भी इस ट्रस्ट के खाते में हैं। आयकर विभाग के मुताबिक इस खाते के दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि सोनू सूद के चैरिटी ट्रस्ट को विदेशों से भी 2 करोड़ 1 लाख रुपए चंदा मिला था। आपको बता दें कि सोनू सूद को हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये रेड आपके साथ इनकी नज़दीकियों का नतीजा है। वैसे तो सोनू सूद हमेशा से राजनीति में जाने की बातों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद चर्चा थी कि सोनू सूद राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। 48 साल के सोनू सूद कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने लॉकडाउन में फंसे और मुंबई में रह रहे कई प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई लोगों के रहने और खाने के साथ काम का भी इंतजाम किया था। लॉकडाउन के दौरान उनके कामों की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।